देखिए, सोना यानी कि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है। हजारों सालों से ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा जुनून और सबसे बड़ा सपना रहा है। राजाओं ने इसके लिए सल्तनतें तक तबाह कर दी। खोजकर्ताओं ने पूरी जिंदगी इन जान समुद्रों में गुजार दी और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी सिर्फ इस एक पीले चमकते हुए पत्थर के लिए। इल्दोरादो से लेकर मिदास के श्राप तक हमारी कहानियों और इतिहासों में सोना ही पावर, दौलत और अमरता का सिंबल रहा है। लेकिन क्यों सोना इतना खास क्यों है? ये सिर्फ चमकता है इसलिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोना खास है क्योंकि यह दुर्लभ है, रेयर है, इसे बनाया नहीं जा सकता। यह धरती के गर्भ से निकलता है और हमारे पास बस उतना ही निकल पाता है जितना हम खोज पाते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये इस दुनिया में एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि एक ऐसा जीता जागता जीव मौजूद है जो प्रैक्टिकली सोने को बना सकता है। एक ऐसा जीव जो एक जहरीले केमिकल को खाता है और बदले में 24 कैरेट शुद्ध सोना बाहर निकालता है, लिटरली एज ए पूप। सोचिए, क्या हजारों सालों से किमियागर, एल्केमिस्ट जो सपना देख रहे थे, वो सपना कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया पूरा कर रहा है। अब ये समझने के लिए कि यह बैक्टीरिया ऐसा कैसे कर लेता है, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर सोना आता कहाँ से है। देखिए, सोना आपकी और मेरी तरह इस धरती पर पैदा नहीं होता। ये धरती के बनने से भी पहले का है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे प्लैनेट्स पर मौजूद लगभग सारा सोना डेड स्टार्स की देन है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स, जो कि एक किसी बहुत बड़े सितारे के मरने के बाद बचे हुए हिस्से होते हैं, आपस में जब टकराते हैं तो जब जबरदस्त कॉस्मिक धमाका होता है, इस धमाके में इतनी एनर्जी और प्रेशर होता है कि एटम्स टूटकर सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स बना देते हैं। ये सोने की धूल फिर अरबों सालों तक स्पेस में घूमती रहती है, और जब हमारी धरती बन रही थी तो ये धूल भी बाकी मटेरियल्स के साथ इसमें समा गई। तो अगली बार जब आप कोई सोने की अंगूठी खरीदने जाए तो याद रखना, ये वही सोना है जो किसी सितारे के मरने के बाद पैदा हुआ था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर सोना स्पेस से आया था तो वो जमीन के इतने अंदर चट्टानों के बीच कैसे फंस गया? देखिए, जब धरती बनी तो वो एक आग का एक गोला थी। सोना हैवी होने की वजह से पिघल गया और धरती के केंद्र की तरफ डूब गया। जो थोड़ा बहुत सोना ऊपर क्रस्ट में रह गया वो भी प्योर फॉर्म में नहीं था। वो गर्म पानी और दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर एक बेहद जहरीले कंपाउंड में बदल गया। इस कंपाउंड का नाम याद रखिएगा क्योंकि यही हमारी कहानी का विलन है, जिसे बोला जाता है गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड पानी में घुल जाता है और ये इतना टॉक्सिक होता है कि ज़्यादातर लिविंग सेल्स के लिए ये मौत का समान है। ये जहर चट्टानों की दरारों में, मिट्टी में और पानी में आज भी मौजूद है। यही वो कारण है कि सोने की माइनिंग इतनी मुश्किल और ख़तरनाक होती है। हम सदियों से इस जहर से सोना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जहाँ जहर होता है वहीं उस जहर से बचने का कोई ना कोई तरीका भी ज़रूर होता है। और इसी जहरीले माहौल में हमें मिलता है हमारा कहानी का हीरो, एक ऐसा सर्वाइवर जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मिलिए क्यूप्रिया वेदियस मिथैलाडुरिनस से। ये कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक एक्सट्रीमोफाइल है, यानी एक ऐसा जीव जो उन जगहों पर जिंदा रह सकता है जहां जिंदगी का होना नामुमकिन सा लगता है। ये ज्वालामुखी के मुंह पर, डीप सी वेंट में और हैवी मेटल से भरी जहरीली ज़मीनों में पाया जाता है। सोचिए, ये एक ऐसा सोल्जर है जो बैटलफील्ड्स के बीचों बीच रहता है। इसके चारों तरफ कॉपर, कैडमियम, मरकरी जैसी जहरीले मेटल्स की बमबारी होती रहती है। सालों तक साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि ये बैक्टीरिया इतने सारे जहरीले मेटल्स के बीच कैसे जिंदा रह पाता है।
पर वो ये नहीं जानते थे कि इसकी असली सुपर पावर तो अभी सामने आनी बाकी थी, एक ऐसी सुपर पावर जो सोने से जुड़ी थी। अब कहानी पहुंचती है मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में। यहाँ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर काजिम कोशिफी। वो और उनके एक कोलीग एडम ब्राउन, जो एक आर्टिस्ट थे, इसी बैक्टीरिया क्यूप्रियावेदस बेथेलाजुरेनस, अब मैं इसको बैक्टीरिया लेके बोलूँगा क्योंकि ये नाम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और यही बैक्टीरिया पर रिसर्च करते हैं। उनके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सवाल आया। उन्होंने सोचा कि हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया बहुत सारे जहरीले मेटल्स को हैंडल कर सकता है, पर क्या होगा अगर हम इसे दुनिया के सबसे कीमती मेटल के सबसे जहरीले रूप के सामने रख दें? क्या होगा अगर हम इस बैक्टीरिया का सामना गोल्ड क्लोराइड से करा दिया जाए तो? क्या ये बैक्टीरिया मर जाएगा या वो इसे इग्नोर कर देगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? उन्होंने एक बायोरिएक्टर लिया, एक छोटा सा गिलास का कंटेनर जिसमें बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी माहौल दिया, और फिर उन्होंने उस कंटेनर में वो जहर गोल्ड क्लोराइड डाल दिया, और फिर उन्होंने इंतज़ार किया। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, और फिर जो उन्होंने देखा उसने मॉडर्न बायोलॉजी और केमिस्ट्री की दुनिया में तहलका मचा दिया। देखिए हुआ ये, बैक्टीरिया ने जिंदा रहने के लिए उस जहरीले गोल्ड क्लोराइड को खाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वह जहर बैक्टीरिया के सेल के अंदर पहुंचा, वो बैक्टीरिया के इंटरनल मशीनरी को तबाह करने लगा। ये एक तरह का केमिकल अटैक था, लेकिन ये बैक्टीरिया के पास एक सीक्रेट वेपन था, एक खास तरह का एंजाइम, एक प्रोटीन शील्ड जिसे साइंटिस्ट अब क्यूपा एम कहते हैं। इस शील्ड का काम था जहर को न्यूट्रलाइज करना। इस प्रोटीन ने गोल्ड क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को पकड़ा और उसमें से क्लोरीन के जहरीले हिस्से को तोड़कर अलग कर दिया। जब हमारा जहर निकल गया तो पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ सोना, प्योर 24 कैरेट सोना। लेकिन बैक्टीरिया इस सोने को अपने अंदर नहीं रख सकता था, यह उसके लिए सिर्फ वेस्ट था। तो उसने इन नन्हे नन्हे सोने के कणों को, जिन्हें हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, अपने सेल से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी जीव वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लग रही थी, लेकिन ये उनकी आंखों के सामने हो रहा था। प्रोफेसर कोशिफी और एडम ब्राउन ने अपने इस इनक्रेडिबल डिस्कवरी को दुनिया को दिखाने का एक अनोखा तरीका चुना। उन्होंने इसे एक रिसर्च पेपर में छापने के बजाय एक आर्ट इंस्टॉलेशन बनाया। इसका नाम था द ग्रेट वर्क ऑफ मेटल लवर। उन्होंने अपने लैब वाले बायोरिएक्टर को एक आर्ट गैलरी में रख दिया। लोग अपनी आंखों से देख सकते थे कि कैसे एक बेरंग लिक्विड धीरे धीरे सोने से भर रहा था। ये आर्ट और साइंस का एक अद्भुत संगम था। ये इंस्टॉलेशन ये दिखा रहा था कि ज़िंदगी कितनी अजीब और शक्तिशाली हो सकती है। ये उस लालच पर भी कमेंट था जो इंसान सोने को लेकर मार किटाई कर रहा था, जबकि एक मामूली बैक्टीरिया के लिए सोना सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है। एक तरफ इंसान सोने पाने के लिए धरती खोद रहा है, नदियाँ जहरीली कर रहा है, और दूसरी तरफ ये नन्हा सा जीव बिना किसी शोर शराबे के वही काम कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इस जीव से कुछ सीख सकते हैं? क्या इसकी ये काबिलियत सिर्फ एक आर्ट प्रोजेक्ट से बढ़कर भी कुछ हो सकती है? अब असली सवाल पर आते हैं। सो व्हाट, इस डिस्कवरी का क्या फ़ायदा? क्या हम इससे अमीर बन सकते हैं? इसका जवाब है शायद हाँ, और इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं। पहला है बायो माइनिंग। सोचिए, दुनिया में कई ऐसी सोने की खदानें हैं जहां सोना इतना कम मात्रा में है कि उसे निकालना कमर्शियली वायबल नहीं है। हम इन बैक्टीरिया को वहां छोड़ सकते हैं। ये ज़मीन के मौजूद गोल्ड क्लोराइड को खाएगा और उसे सॉलिड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में बदल देगा, जिसे बाद में आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल क्लीनअप। जैसे मैंने बताया, गोल्ड क्लोराइड और दूसरे हैवी मेटल बहुत जहरीले होते हैं, तो इंडस्ट्री वेस्टेज की वजह से हमारी मिट्टी और पानी को दूषित कर रहे हैं। क्या हो अगर हम इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल इन जहरीली जगहों को साफ़ करने के लिए करें? ये बैक्टीरिया ना सिर्फ जहर को साफ़ करेगा, बल्कि उस जहर को एक कीमती चीज़ में बदल देगा, टर्निंग
वेस्ट इनटू वेल्थ, यानी सोना बनाने का एक ऐसा तरीका जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन इससे पहले कि हम सब अपने घरों में बैक्टीरिया से सोना बनाना शुरू कर दें तो कुछ बहुत ज़रूरी चुनौतियां हैं इसके सामने। पहली तो है इसकी स्पीड। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा धीमा है। एक हफ्ते में बैक्टीरिया सिर्फ एक छोटा सा सोने का कण बनाता है और 1 ग्राम सोना बनाने में शायद सालों लग जाए। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। दूसरा है कॉस्ट एंड स्केलेबिलिटी। बैक्टीरिया को जिंदा रखना, उन्हें खिलाने और पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसे एक छोटे लैब से निकालकर एक बड़े इंडस्ट्री स्केल पर ले जाना फिलहाल के लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी चुनौती खुद बैक्टीरिया है। वो ये काम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर माहौल थोड़ा सा भी बदला तो वो सोना बनाना बंद कर सकते हैं या फिर मर भी सकती हैं। तो फिलहाल हम इन कीमियागर बैक्टीरिया से सोने की नदियाँ नहीं बहा सकते, लेकिन ये रिसर्च एक बहुत बड़े दरवाजे की सिर्फ एक दस्तक है और ये हमें कहानी के सबसे गहरे सवाल पर लाता है। सोचिए, मान लीजिए आज से 50 या 100 साल बाद हम इन सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। हम बैक्टीरिया की मदद से या किसी और बायोलॉजिस्ट तरीके से सोना बना भी लेते हैं। जब सोना रेयर नहीं रहेगा, जब उसे फैक्ट्रियों में बनाया जा सकेगा, तब क्या वो कीमती रहेगा? जिस चीज़ के लिए साम्राज्यों ने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या उसकी कीमत मिट्टी के बराबर हो जाएगी? ये खोज सिर्फ सोना बनाने का तरीका नहीं सिखा रही, ये हमें वैल्यू का मतलब सिखा रही है। देखिए, ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, ये कहानी है ज़िंदगी की अनबिलीवेबल पावर्स की। ये कहानी है उन अनगिनत अनदेखे जीवों की जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज ये बैक्टीरिया सोना बना रहा है, कल दूसरा कोई बैक्टीरिया प्लास्टिक को ख़त्म करेगा, कल कोई तीसरा कैंसर की बीमारी का इलाज तक ढूंढ लेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर सोना बनाना आम हो गया तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप अंत तक बने रहे हो, इसका मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।